हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड SAX सैक्स का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे और साथ ही साथ इस वर्ड को डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए सेंटेंसेस भी बनाएंगे और आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड सेक्स, SAX सैक्स आमतौर पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सैक्सोफोन। उसका शॉर्टर वर्जन होता है। सैक्स एक किस्म की छोटी कुल्हाड़ी को भी कहते हैं जो पुराने ज़माने में होती थी और उसके नीचे भी एक नोकीली चीज़ होती थी तो उसको सैक्स कहा जाता था। इसी तरह पुराने ज़माने में यूरोप में, इंग्लैंड में, यूके में एक किस्म का डैगर होता था, छुरा सा, स्पेशल छुरा जो जंग में यूज़ करते थे, उसको भी सैक्स कहा जाता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए। पहला सेंटेंस है he plays sax, यानी कि he plays saxophone, वो सैक्सोफोन बजाता है। टा 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 टा। इसी तरह हम सैक्स को यूज कर सकते हैं he used sax to cut the roof slates। आपने देखा होगा कि जो बाहर के मुल्क होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कनाडा, अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे तिरछे हाउसेज होते हैं और उनके ऊपर रूफ की स्लेट्स लगी होती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि उसने सैक्स को यूज़ करते हुए, कुल्हाड़ी को यूज़ करते हुए जो छत के ऊपर स्लेट्स थी उनको काटा। इसी तरह हम कह सकते हैं she wants to learn to play sax, कि वो सैक्सोफोन बजाना सीखना चाहती है। She wants to learn to play sax। और हम कह सकते हैं I have an old sax, कि मेरे पास एक पुराना छुरा है, पुराने ज़माने का छुरा है। I have an old sax। तो दोस्तों, हमने देखा वर्ड सैक्स का मीनिंग होता है सैक्सोफोन, छोटी सी कुल्हाड़ी या फिर छुरा। सेंटेंसेस हमने बनाए he plays sax, he used sax to cut the roof slates, she wants to learn to play sax और I have an old sax। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.